शून्य यानी पूर्ण। तो जब केवल पूर्ण ही था तो इसके मंथन स्वरूप जब इसके गर्भ से इस पिंड का आविर्भाव हुआ तो इस पिंड के भीतर पिंड के रूप में इसमें शून्य का आगमन हुआ। और जब इस शून्य का फैलाव हुआ तब मान लीजिए कि अभी पिंड इतना था इस रूप में, इस स्थिति में, लेकिन जब शून्य का फैलाव हुआ तो अब इसका स्थिति फैलकर इतना हो गया। अब पिंड में शून्य का जब फैलाव हुआ तो पिंड में भी फैलाव हुआ। तो इस स्थिति से इस स्थिति में वक्त लगा, यानी तो शून्य के फैलाव को ही हम काल कहेंगे। अस्तित्व में जो भी काल है यही शून्य का फैलाव ही काल है। और पहले शून्य था लेकिन जब ये फैलाव हुआ तो इसे हम क्षेत्र कहेंगे। अब शून्य का यह स्थिति है, लेकिन जब शून्य का फैलाव और होता गया और पिंड का फैलाव अब इस रूप में हुआ, अब काल क्षेत्र, तब इसके भीतर इसके गर्भ में एक और अनंत का आविर्भाव हुआ। वह क्या है? ऊर्जा, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शून्य की ही तीन स्थिति है, क्षेत्र, फिर काल, फिर ऊर्जा। यानी आप यह नहीं कह सकते कि क्षेत्र, काल और ऊर्जा भिन्न भिन्न है। ये शून्य का ही तीन स्थिति है इस पिंड के रूप में, और यह तीनों अनंत है। तो आप यह कह सकते हैं कि अस्तित्व त्रि अनंत का प्रवाह है। मतलब शून्य बराबर यस, टी और ई, इन्फिनिटिव, यस इन्फिनिटिव, टी इन्फिनिटिव और ई इन्फिनिटिव। यानी क्षेत्र भी अनंत है, काल भी अनंत है, ऊर्जा भी अनंत है। तो इसे क्या कहेंगे कि शून्य बराबर यस, टी, ई, इन्फिनिटिव। अब चलिए बात करते हैं कि जब ऊर्जा प्रकट हुआ इसके गर्भ, इस पिंड के गर्भ में, इस शून्य के फैलाव की वजह से, तब इसमें ऊर्जा प्रकट होते ही हुंकार हुआ। वह हुंकार, वह नाद ध्वनि इसी ओम का हुआ। और इस ओम में भी तीन ध्वनि या तीन हुंकार स्थित है। वह क्या है? अ, उ, म। यह तीनों अलग नहीं, यह भी तीनों एक ही है। उस ओम में यह तीनों निहित ही है। उसके बाद यह जीवन लय में आया। तो आप कह सकते हैं कि समस्त सृष्टि, समस्त अस्तित्व या इस अस्तित्व में जो भी रूप है, आकार है, कुछ क्षेत्र, काल और ऊर्जा का ही परिणाम है। यही तुम्हारा परम स्थिति है। लेकिन जैसे ही आप शब्द में उस सत्य को या उस अनंत की छाया को खोजते हैं तो यह शब्द बंधन बन जाता है। क्योंकि शब्दों में अनंत की छाया मौजूद ही नहीं। जिस क्षण तुम्हें अबोध होगा और तुम भीतर से मौन होगे
तुम्हें बोध होगा कि मौन ही सत्य का द्वार है। और सत्य स्पष्ट ही है। तो उस स्पष्टता में यह बोध होगा कि यह समस्त अस्तित्व, क्षेत्र, आनंद, काल और ऊर्जा का ही परिणाम है। स्वयं में ही सत्य अभिकल्पित है। तुम्हारे सिवा और कोई दूसरा सत्य नहीं जिसे खोजना पड़े। यही हमारा परम स्थिति है, क्योंकि क्षेत्र, काल और ऊर्जा को जाने बिना, इस अनंत को जाने बिना, यह तीन अनंत का प्रवाह समस्त सृष्टि में मौजूद है। यही तुम्हारा परम स्थिति है। इसी में तुम्हारा होना ही है। जो सदा है वो सदा रहेगा।